राहुल गांधी की हुई जोरदार वापसी, बीजेपी हाई कमान में टेंशन। मोदी सरनेम पर टिप्पणी को लेकर निचली अदालत ने सुनाई थी राहुल गांधी को सजा। राहुल गांधी से सरकार ने खाली करा दिया था सरकारी बंगला। सुप्रीम कोर्ट के फैसले से बीजेपी हाई कमान को बड़ा झटका, तो वहीं कांग्रेस को मिली ताकत। राहुल गांधी की सदस्यता बहाल, तो बीजेपी की बढ़ गई टेंशन। मोदी सरनेम को लेकर टिप्पणी को लेकर निचली अदालत के फैसले के बाद से ही राहुल गांधी की मुश्किलें बढ़ती हुई दिखाई दे रही हैं। निचली अदालत ने राहुल गांधी को दोषी करार देते हुए 2 साल की सजा सुनाई थी, जिसके बाद राहुल गांधी को लोकसभा सदस्यता समाप्त हो गई थी। इतना ही नहीं, राहुल गांधी से सरकार ने सरकारी आवास भी खाली करा लिया। लगातार बढ़ती मुसीबतों के बीच में आने वाले लोकसभा चुनाव में भी राहुल गांधी का भविष्य अंधकार में दिखाई दे रहा था, क्योंकि आने वाले लोकसभा चुनाव को कम वक्त ही बचा हुआ था। ऐसे में इस बात को लेकर अटकलें लगाई जा रही थी कि इस फैसले के बाद राहुल गांधी के द्वारा लोकसभा चुनाव से दूरी बनाई जाएगी। लेकिन निचली अदालत के द्वारा दिए गए आदेश को सुप्रीम कोर्ट ने सिरे से खारिज कर दिया। अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव से पहले सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी पर हुए मानहानि के मामले में बड़ा फैसला सुनाया है। सुप्रीम कोर्ट ने निचली अदालत के द्वारा दिए गए 2 वर्ष की सजा को फैसले पर रोक लगा दी है। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद कांग्रेस के खेमे में उत्साह का माहौल देखने को मिल रहा है। वहीं बीजेपी हाईकमान की टेंशन बढ़ी हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि बीजेपी हाईकमान को भी इस बात का एहसास है कि राहुल गांधी की वापसी से कांग्रेस को और मजबूती मिल सकती है। सिर्फ इतना ही नहीं, राहुल गांधी की वापसी विपक्षी गठबंधन के लिए संजीवनी बूटी का काम कर सकती है। पहले से ही विपक्षी एकता के द्वारा लगातार मोदी सरकार को हर मोर्चे पर घेरने की रणनीति पर काम किया जा रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ राहुल गांधी की जोरदार वापसी बीजेपी कमल के लिए मुसीबत का सबब बन सकती है। इस मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई तो राहुल गांधी के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि मानहानि के मामले को लेकर राहुल गांधी की आवाज को दबाया गया। राजनीति में मतभेद होते रहते हैं। मेरे वकील राहुल गांधी के द्वारा उस वक्त जो बयान दिया गया था, उस बयान में राहुल गांधी की वो मंशा नहीं थी जो विपक्ष के द्वारा बताई गई है। अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि ये मामला गंभीर अपराध का नहीं है और न ही मेरे वकील की छवि आपराधिक है। मानहानि मामले को लेकर लगातार बीजेपी हाईकमान के द्वारा राहुल गांधी पर माफी मांगने का दबाव बनाया जा रहा था, लेकिन राहुल गांधी ने बीजेपी हाईकमान के आगे माफी मांगने से इनकार कर दिया था, जिसके बाद से ही मामले ने तूल पकड़ लिया। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के बड़े फैसले के बाद अब बीजेपी हाईकमान बैकफुट पर दिखाई दे रहा है, तो वहीं बीजेपी के दिग्गज नेता अब नए सिरे से राहुल गांधी को घेरने की रणनीति बना रहे हैं, क्योंकि बीजेपी हाईकमान के नेताओं को इस बात का एहसास है कि मानहानि के मामले से राहत मिलने के बाद से जनता की संवेदनाएं भी हैं राहुल गांधी के साथ हैं, जो कि लोकसभा चुनाव में बीजेपी हाईकमान के लिए बड़ा खतरा बन सकती है।